तो आज से एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे जेबीटी हो, आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल हो या फिर मेडिकल। हम इस सीरीज़ में करेंगे क्या, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स के, और उनमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी देखने को मिली है उसे डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आप स्पेशली प्रेपरेशंस करना चाहते हो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, तो हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़ीस अभी तक कम है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑफर चल रहा है। तो कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, है क्या मिलेगा, पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप पर लीजिएगा। और सपोर्ट करते रहिए बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। यूट्यूब पर आपको सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो पहला क्वेश्चन है, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं जो भी आपका मीडियम हो। तो दोस्तों, टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को सम प्रयोजन व्यवहारवाद कहा है। तो आपको ये याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उनके आंसर्स जो हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन आपको होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई गड़बड़ लगती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्यों, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं, क्यों सबका स्वभाव अलग होता है। ऐसा होता है दोस्तों, आनुवांशिकता के जो भी उनके ऊपर प्रभाव होते हैं, परिवेश होता है उसके कारण। तो सी इज़ राइट आंसर, आपको ये अच्छे से देखना है। उसके बाद, कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है। अब ये किशोरावस्था है क्या, एडोलोसेंट एज। अगर दोस्तों कोई भी बच्चा या फिर इंसान 12 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में है तो उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बहुविध बुद्धि, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इन्हें ध्यान से आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनका नाम है होवर्ड गार्डनर। तो इन्होंने दोस्तों बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, तनाव परीक्षा की या परीक्षा में उपलब्धि को प्रभावित करता है। यह तथ्य किस संबंध को प्रकट करता है। तो ये दोस्तों दो चीज़ों को प्रकट करता है, एक तो संज्ञान और दूसरा है संवेग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आपको देखना है बड़े ध्यान से, इसका आंसर क्या हो सकता है, रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो ये है आंखों का रंग। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यानपूर्वक देखना है, ये कुछ एक गुण होते हैं हर एक व्यक्ति के। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। इस सिद्धांत में सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यवहारवादी ये सिद्धांत है। तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलहबर्ग का विकास का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है। तो व्यक्तियों के नाम अच्छे से देखना, और इनके जो सिद्धांत हैं यही पूछे जाते हैं, कोई नया सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों, बीएड में, एमएड में या फिर कहीं भी। तो ये नैतिक विकास से संबंधित होता है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों आईक्यू या फिर जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, तो इसका मापन का जन्मदाता कौन है, किसने इसकी शुरुआत करी थी। तो आपको अच्छे से देखना है। इसके जो आप कह सकते हैं जन्मदाता हैं वो हैं बिने। ठीक है। हालांकि कन्फ्यूज़न है टर्मैन और बिने में। अगर आप बिल्कुल श्योर हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद
सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है? इंग्लिश में बात करूं तो ये दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है और हिंदी में से अपसारी चिंतन बोला जाता है, सृजनात्मकता। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब दोस्तों ये जो बुद्धि का द्विकारक यानी कि जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं इंटेलिजेंस की, तो ये प्रपाउंड की थी किसने? स्पीरमैन ने। तो डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो ये बिलोंग करती है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर दीर्घकालिक स्मृति से। तो बी इज राइट आंसर। किस मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी विलियम वुंट, यानी कि विलियम वुंट के द्वारा। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं। तो इसे याद करना डैश को दर्शाता है। सपोज करिए बचपन की कोई भी घटना आपको याद आ रही हो कोई भी, तो उस घटना को क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रासंगिक स्मृति, जिसे एपिसोडिक मेमोरी हम बोलते हैं। कुछ एक एपिसोड टाइप हमारे दिमाग में आते हैं, मेमोरी में आती हैं चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं तो ABC जो है आगे पीछे दिखाई देती है डिसऑर्डर में। तो पठन विकार से संबंधित होती है ये बीमारी डिसलेक्सिया, काफ़ी बच्चों को होती है। इन्हीं में से अगर कुछ एक बच्चों के मैं एग्जांपल दूं तो दोस्तों आइंस्टीन जो हैं साइंस की दुनिया में महान व्यक्ति, तो उनको भी ये बीमारी थी, लेकिन अच्छे से उनका शिक्षण हुआ, उनकी माता ने सपोर्ट किया, उनके टीचर्स ने अच्छे से सपोर्ट किया और आज आपके सामने ही सब कुछ। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु डैश प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो ये हो सकती है दोस्तों सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग। तो बी इज राइट आंसर। शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षण जो है दोस्तों इसको सीखा जा सकता है, ठीक है। बाकी तीन जो हैं ये गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है। शिक्षण शास्त्र होता क्या है? तो शिक्षण यानी कि पेडागोजी जो है ये दोस्तों स्टाइल होता है टीचिंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने की शैली। तो ये तो आपको आता ही होगा, काफ़ी आसान है। कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है कोई भी जो मेजरमेंट करता है, तो इसके लिए ये बना होता है। परीक्षण की डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वैधता या फिर वैलिडिटी। तो इसको याद रखो। क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? दोस्तों क्रमिक विकास से तात्पर्य ये है कि वह विकास जो निरंतर चलता है, जो चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता, तो क्रमिक विकास उसे बोला जाता है। और अगर आपका क्रमिक विकास हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी पूरी ज़िंदगी में। विकासात्मक कार्यों किसने प्रचलित किया था? डेवलपमेंटल टास्क, इसको पॉपुलराइज किया था हैविगहर्ट्स ने। तो बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया। कम से कम ऐसे 50 क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। बस आपको सपोर्ट करते रहना है और PDF फाइल्स वगैरह आपको इस चैनल के जरिए व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। तो ज़रूर मैसेज करिएगा फ्री स्टडी मटेरियल के लिए भी और पेड क्रैश कोर्सेज के लिए भी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।